बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद शमसा में। मैं आज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर दिया थैंक यू सो मच। एक अच्छा सा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिकन पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए हमने 1 कप आटा ले लिया, चक्की का आटा हमने ले लिया, और 2 कप हम इसमें मैदा ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 2 कप मैदा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम गूंद लेंगे। ये बहुत मज़ेदार से हमारे चिकन पराठा रोल बन के रेडी हो जाएंगे। हाफ़ चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, और अब 1 चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल हम लोग ऐड कर देंगे। ये मैंने घी ऐड किया है। आपके पास कुकिंग ऑयल अवेलेबल है तो आप कुकिंग ऑयल ऐड कर दें, देसी घी ऐड कर दें, चाहे घी ऐड कर दें। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। आटे को और मैदे को अच्छे तरीके से स्पून की मदद से इस तरह मिक्स कर लेंगे। ये बहुत मज़ेदार से हमारा चिकन पराठा रोल बन के रेडी हो जाएगा। देखिए, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हमने 1 कप पानी ले लिया। इसको अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से पहले थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी ऐड करके इसको चम्मच की मदद से इस तरह हिलाते जाएंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको एक थिकनेस की इसकी फॉर्म ले आएंगे। फिर इसको हाथों की मदद से हम लोग गूंदेंगे। ये बहुत मज़ेदार, आप बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर बना के दीजिएगा। चिकन पराठा रोल इंशाल्लाह बहुत बच्चों को पसंद आने वाले हैं। ये देखिए, इस तरह हम अब हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। ये हमारा इसको अच्छे तरीके से इसकी हम डो रेडी कर लेंगे। ये देखिए, मैं इसको अच्छे तरीके से गूंथती जा रही हूँ। आप लोगों ने ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये रेसिपी और वीडियो कैसी लगी है। और ये देखिए, इस तरह अच्छे तरीके से हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करके इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। और ये आटा बिल्कुल हम गूंद कर मैं आपको दिखाती हूँ। आटा मैंने गूंद के रख लिया है, और अब हम इसको आधा घंटे के लिए स्टे दे लेंगे। और ये मेरे पास बोनलेस चिकन है। इस तरह छोटे छोटे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था इसको अच्छे तरीके से। और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर और हाफ़ चम्मच चिली पाउडर, और चुटकी भर इसमें काली मिर्च का पाउडर, और ये ज़ीरा हाफ़ चम्मच चाट मसाला, और हाफ़ चम्मच सूखा धनिया और ज़ीरा का पाउडर ऐड कर दिया। हाफ़ चम्मच ही मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक छोटी प्याली मैंने इसमें दही ऐड कर दी। इसको अच्छे तरीके से अब मैरिनेशन करके हम लोग इसको रख देंगे। हाफ़ घंटे के लिए इसको आप अच्छे तरीके से मैरिनेशन करके इसको हाफ़ घंटे के लिए स्टे देंगे हम इसको। ये देखिए, चिकन हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है, मैरिनेशन हो चुका है। इसको आधे घंटे के लिए स्टे दे लेंगे। और दूसरी तरफ में आधा घंटा हो चुका है मेरे चिकन को रखा हुए, और ये मैंने ऑयल ले लिया, 3 से 4 चम्मच ऑयल ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से अब हम पका लेंगे। इसमें कोई पानी नहीं ऐड करेंगे। दही में अपना पानी होता है, तो ये इसी दही के पानी में से ही ये अच्छे तरीके से पक कर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम अच्छे तरीके से इसको क्रिस्पी सी इसको पका लेंगे अच्छे तरीके से। मज़ेदार सी ये हमारी बोटियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। देखिए, दही का अपना पानी होता है, इसमें मैंने कोई पानी नहीं ऐड किया। और ये देखिए, इसको अब हम ढक देंगे अच्छे तरीके से, ताकि ये भाप की वजह से पक जाएंगे। ये देखिए, माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। दही के पानी में भी खुश्क हो चुका है अच्छे तरीके से। ये देखिए, क्रिस्पी सी ये हमारी चिकन रेडी हो चुकी है। इसको निकाल लेंगे हम प्लेट में। और ये देखिए, आधा घंटा हो चुका है हमने जो आटा गूंद के रखा था। और अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। जस्ट हमने सिंपल से इसके पेड़े बना लेने हैं, और फिर आगे का स्टेप शुरू करेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह इस तरह मैं सारे आटे को अच्छे तरीके से पेड़े बना लिए हैं। और अब हम इस पर खुशका लगा देंगे, और हम अपने पेड़े को लेकर इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। रिबल पेन की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे, और ये बहुत मज़ेदार सा हमारे पराठा बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए, रोटी मैंने बेल ली है। अब हम इसके ऊपर देसी घी या डालडा घी या कुकिंग ऑयल लगा लेंगे अच्छे तरीके से। इसको मैं लगा कर, और हम इस तरह छुरी की मदद से इसको कट लगा लेंगे। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसके छोटे छोटे करीब करीब करके इसको अच्छे तरीके से कट लगा लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह चेक करें, इस तरह कट लगा कर
अब हम इसका दोबारा पेड़ा बेल लेंगे। ये देखिए इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पकड़कर इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे और हाथों की मदद से इसको सेट कर लेंगे। और इस तरह पकड़कर अब हम इसका ये देखिए माशाल्लाह चेक करिए, आसानी के साथ इसका दोबारा पेड़ा रेडी कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह मैं अपने सारे पेड़े रेडी कर लूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा, ये देखिए सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। इसी तरह ऑयल लगाकर इसके अंदर और फिर दोबारा खुश्का ले लिया और इसको हम दोबारा इस रोटी को पेड़े को बेल लेंगे रबल पिन की मदद से। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हम बेल लेंगे। ये बहुत मज़ेदार सा हमारा पराठा बनके रेडी हो जाएगा। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को और आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। ये देखिए इस तरह मैंने हम इस तरह अपने पेड़े को बेल लेंगे अच्छे तरीके से। इतना बारीक भी नहीं बेलना और ना ही इतना मोटा इसको बेलना है, बस दरमियाने से साइज़ का हम इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे। ये देखिए ये भी डन हो चुकी है, ये बेल चुकी है। इस तरह हमने इसकी अब हम इसको तवे पे डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह चेक करें, इसको हम अब तवे पे डाल देंगे। तवा मैंने गर्म कर लिया था। अब हम इसको मैं पका कर दिखाती हूँ। चेक करें माशाल्लाह इतना मज़ेदार ये हमारा चिकन पराठा रोल बनके रेडी हो जाएगा। एक साइड हमारी अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब हम दूसरी साइड को भी इस तरह अच्छे तरीके से पका लेंगे और इस पर घी लगा देंगे। पराठा बनाने के लिए हम इसको अच्छे तरीके से घी लगा देंगे और फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। इस तरह मैंने 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी लगा दिया है और इसको अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह इसकी साइड हम चेंज कर देंगे, इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे और ये बहुत मज़ेदार सा क्रिस्पी सा हमारा पराठा बनके रेडी हो जाएगा। और फिर आगे का काम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह चेक करें कितना मज़ेदार सा खूबसूरत सा हमारा पराठा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसको प्लेट पे निकाल लेंगे और फिर आगे का काम शुरू करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये मेरे पास दही है और ये हरी मिर्च हरी धनिए की चटनी है। ये हरी धनिया और पुदीना और इसमें हरी मिर्च लेकर मैंने इसको पेस्ट बना लिया है। इसको अच्छे तरीके से अब हम मिक्स कर देंगे और हाफ़ चम्मच के करीब मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, इसकी अच्छे तरीके से मैरिनेशन करके रख लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह चेक करें कितना मज़ेदार सा ये हमारा रायता बनके रेडी हो चुका है। ये चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम अपना पराठे का काम स्टार्ट करते हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेक करें, ये मेरे पास पराठा और बटर पेपर मैंने नीचे रख दिया है। अब हम इसके ऊपर ये जो चिकन बना के रखा है हम इसके ऊपर वो लगा देंगे अच्छे तरीके से। इस तरह इसको सेट करके इस तरह इसकी ये जो चिकन की बोटियां हैं इसको लगा देंगे हम अच्छे तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह चेक करें, इस तरह मैंने इसको लगा दिया। और ये जो हमने रायता बना के दही का रखा था अब वो एक इसको लगा देंगे, हल्का सा इसमें थोड़ा सा लगा देंगे हम अच्छे तरीके से। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से लगा दिया है मैंने दही। और ये मेरे पास बंद गोभी है। अब मैंने इसको लंबे साइज़ में कट करके पहले ही रख लिया था। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी बंद गोभी लगा देंगे, इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ये मेरे पास मायोनीज़ है, थोड़ी सी हम इसमें 1 चम्मच के करीब मायोनीज़ लगा देंगे। ये चेक करें। और ये मेरे पास अनियन है, इस तरह मैंने इसको कट करके इसको अच्छे तरीके से धो दिया था, वो लगा देंगे। और अब हम इसको कवर कर देंगे अच्छे तरीके से। ये हमारे चिकन पराठा रोल बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह चेक करें कितना मज़ेदार सा। इस तरह हम इसको कवर कर लेंगे और इसी तरह हम अपने तमाम चिकन पराठा रोल रेडी कर लेंगे। मैं रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह चेक करें मज़ेदार से हमारा चिकन पराठे रोल बनके रेडी हो चुके हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।